अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है आगे पीछे लोगों में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका लोगों को सही तरह से भी पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है और इसमें क्या हो सकता है। और ये बेसिकली जो ये एक सिर्फ हमसे एक एग्री के बटन पे क्लिक करवाया गया है, व्हाट्सएप की तरफ से एक अपडेट भेजी गई है जिसके अंदर एक नोटिस दिया गया है लोगों को कि इस पे आप एग्री करें। वो असल में कितनी बड़ी एक चीज़ है और कितना बड़ा एक इशू बन सकता है किसी के लिए भी। जैसा कि आप सबको पता है कि कल एक अपडेट आई थी व्हाट्सएप पे जिस पे उन्होंने अपनी नई कुछ पॉलिसीज़ एक्सप्लेन की थी और उसके नीचे एग्री का बटन था। तो आप भी अगर मेरी तरह मासूम आदमी है तो आपने भी फ़ौरन वो एग्री कर दिया होगा, लेकिन असल में उस एग्री के बटन के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने और मैंने, हम सब ने, अगर जिसने भी एग्री किया है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये असल में हुआ क्या है। अगर आपने वो एग्री कर दिया तो उसके अंदर आपने काफ़ी कुछ अपना जो डाटा है वो अलाउ कर दिया व्हाट्सएप को, जो कि इस तरह का डाटा किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं होना चाहिए। और अगर यही सिचुएशन चलती रही तो हमें व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव्स को देखना पड़ेगा, जैसे कि टेलीग्राम एक ऐप है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा या किसी और अल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन अब शेयर हो रही है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है किसी के लिए भी। तो इसीलिए मैं आपको चाह रहा था कि एटलीस्ट सिनेरियो बता दूं कि ये हुआ क्या है, जो डिटेल्स हैं वो क्या है इसके अंदर। अगर ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आप वो एग्री नहीं करते तो व्हाट्सएप ने आपको डेट दिया 8 फरवरी 2021 की, इसी साल। आज 8 जनवरी है, अगले पूरा महीना 8 फरवरी तक अगर आप अलाउ नहीं करते तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। तो काफ़ी लोग अब कहेंगे कि शुक्रिया आपने बता दिया, हम अभी जाकर अलाउ करते हैं, जिन्होंने नॉट नाउ कर दिया था। तो ऐसा भी नहीं है, अगर आप वो अलाउ करते हैं तब भी कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि व्हाट्सएप की कितनी टाइप्स हैं। व्हाट्सएप की दो टाइप्स हैं, एक नॉर्मल और एक बिज़नेस। नॉर्मल, जो नॉर्मल एक कंज्यूमर बनाता है, कोई भी बंदा नॉर्मल अपने दोस्तों से, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, जो बात करने के लिए, पिक्चर शेयर करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए। और एक जो बिज़नेस है जो कंपनीज़ के लिए है बेसिकली, लेकिन काफ़ी लोग नॉर्मल भी, जो कि कुछ सोल प्रोप्राइटर हैं, वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं, या कुछ ने वैसे ही उसको बनाया हुआ है। कुछ लोगों को ये था कि जी दो नंबर, जैसा डुअल सिम फ़ोन है तो हमारे दो व्हाट्सएप बन जाए, तो उन्होंने एक बिज़नेस बना लिया, एक नॉर्मल बना ली बेसिकली। लेकिन बिज़नेस अकाउंट का मकसद कुछ और है, जिसका मकसद काफ़ी लोगों को नहीं पता। और ये व्हाट्सएप बिज़नेस, व्हाट्सएप को अगले कुछ अरसे में बिज़नेस देने वाला है। तो बात यह है कि असल में जो डाटा शेयरिंग की बात हो रही थी, जो कि मसला है जिसमें व्हाट्सएप ने स्पेशल एक पूरा नोटिफिकेशन भेजा है। इस तरह का पहले कभी किसी ऐप की तरफ से इतना बड़ा नोटिफिकेशन किसी को नहीं आया था। तो पहली बात तो ये है कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, ये तीनों एक ही ग्रुप है, तीनों एक ही बंदे की कंपनीज हैं, और वो मार्क जकरबर्ग है, जो कि बेसिकली फाउंडर था फेसबुक का, फिर उसने आगे इन दोनों को एक्वायर किया। तो जो आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, जिस तरह का कंटेंट आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो वो फेसबुक को भी डाटा शेयर होता है और इंस्टा पे भी शेयर होता है। और उसी के वजह से अक्सर आपने कभी नोट किया होगा कि जो चीज़ आप लाइक करते हैं उसके हवाले से या उससे रिलेटेड आपको एड्स नज़र आते हैं अक्सर जगहों पे। तो ये यहाँ से ही डाटा शेयर होता है फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी, और वहाँ से आपको ऐड शो होते हैं कि आपको जिस तरह का डाटा पसंद है उस तरह के आपको अक्सर ऐड शो होते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमें इस तरह की कुछ चीज़ चाहिए थी और ये ऐड हमें एकदम नज़र आ गया, वो इसी तरह होता है। तो इसके अलावा ये है कि व्हाट्सएप
अब जो आपका डाटा है जिसमें आपका काफ़ी कुछ हो सकता है, वो ना सिर्फ स्टोर करेगा अपने पास, बल्कि ये वो शेयर भी करेगा किसी कंपनी को, वो शेयर भी कर सकता है किसी बिज़नेस को। इसके अंदर आपका बिज़नेस प्रोफाइल भी हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो भी हो सकती है, आपकी लोकेशन भी हो सकती है, आपके डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं, आपका यहाँ तक कि मोबाइल की बैटरी का क्या स्टेटस है, कितने परसेंट आपके मोबाइल की बैटरी है, वो भी है। इसके अलावा सिग्नल स्टेटस क्या है, आपके कितने सिग्नल्स आ रहे हैं सिम के। इसके अलावा वाईफाई के कितने सिग्नल्स आ रहे हैं। इसके अलावा आपके वाईफाई के साथ जो कोई और बंदा कनेक्टेड है, अगर वो व्हाट्सएप नहीं भी यूज़ करता, उसके फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है, बिल्कुल इंस्टॉल ही नहीं हुआ, उसका भी लेकिन डाटा व्हाट्सएप के पास जा रहा होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके घर आपका कोई दोस्त आया या कोई रिश्तेदार आया, उसका फ़ोन है, उसने आपके वाईफाई से उसको कनेक्ट कर लिया, अब उसके बाद व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड ही नहीं है, व्हाट्सएप वो यूज़ ही नहीं करता, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के पास उसका डाटा जा रहा होगा, जो वो कोई अगर ब्राउजिंग कर रहा है या कुछ गूगल क्रोम से या यूट्यूब चला रहा है, वो भी डाटा जा रहा होगा। और ये फिर व्हाट्सएप के पास अगर जा रहा है तो इसका मतलब है इंस्टा और फेसबुक पे भी वो जा रहा है, क्योंकि ये तीनों मैंने आपको जैसे पहले ही बताया एक ही ग्रुप है। और इसमें यह है कि जब अगर कभी वो इन फ्यूचर व्हाट्सएप बनाएगा, तो एक उसका पहले से एक अकाउंट होगा, यानी कि हिस्ट्री होगी व्हाट्सएप के पास कि ये बंदा किस तरह की चीज़ें लाइक करता है, क्या देखता है, इसकी क्या थिंकिंग है, क्या नैरेटिव है। इसके अलावा ये है कि यहाँ तक कि आपके राउटर की या जो डिवाइस आपकी आईएसपी प्रोवाइडर डिवाइस है, जिस तरह कोई अगर जैज़ की डिवाइस है, जोंग की डिवाइस है, पिक्सेल 4G की डिवाइस है, टेलेनॉर की डिवाइस है, या कोई जो भी आप नेट यूज़ करें या उस पर कोई राउटर आगे लगा हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन तक भी जा रही होगी कि राउटर का या डिवाइस का क्या मॉडल है, इसका EMI नंबर क्या है। ये तो वैसे भी जाता है, लेकिन पूरा वो प्रॉपर एक व्हाट्सएप के साथ शेयर हो रहा होगा, और इसी के मुताबिक आपको एड्स दिखाए जाएंगे। बात इससे और भी आगे बढ़ती है कि व्हाट्सएप पेमेंट्स भी हो रही हैं कुछ मुल्क में। पाकिस्तान में तो ये नहीं शुरू हुआ, लेकिन जिस मुल्कों में पेमेंट हो रही है व्हाट्सएप के थ्रू, उनके पास तो ये बहुत ही रिस्कफुल फैक्टर है कि उनके पास अब ये है कि जो उनकी पेमेंट की डिटेल्स हैं, उनका बैंक अकाउंट, उनका कोई भी अकाउंट पेपाल वगैरह, वो भी पूरा व्हाट्सएप के पास जा रहा है। और व्हाट्सएप ने क्लियरली बता दिया कि अब हम इसको स्टोर भी करेंगे और शेयर भी कर सकते हैं, और इन अवेयर इसको सेल भी कर सकते हैं किसी कंपनी को। कि कुछ कंपनीज होती हैं इस तरह जो कि स्टैटिस्टिक्स चाहती हैं कुछ इस तरह। अब कोई भी एप्पल भी हो सकता है जिस तरह, या सैमसंग हो सकता है कि वो स्टैट्स चाहता है कि लोग किस तरह से पैसे अपने खर्च करते हैं, तो वो यहाँ से सारा कुछ जाएगा उनके पास। तो इसके अंदर एक और भी उन्होंने एक चीज़ थोड़ी सी नोटिफाई की है कि हम इसको एड्स के लिए भी यूज़ करेंगे, यानी कि अब इन फ्यूचर, अभी तो व्हाट्सएप पे एड्स नहीं आते, इन फ्यूचर आप ये भी तैयार रहें कि व्हाट्सएप पे भी एड्स आ सकते हैं। एड्स से भी कोई मसला नहीं है किसी को, हर कंपनी चाहती है कोई पैसे बनाए, और एड्स के थ्रू अच्छे खासे पैसे बनते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला और शेयर करने वाला मसला है ना, ये काफ़ी संगीन है, और ये इसके ऊपर काफ़ी मसला हो सकता है, क्योंकि आपकी और जिस तरह मेरी भी अपनी सारा कुछ व्हाट्सएप पे है। हर बंदे को अब व्हाट्सएप की इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है कि नॉर्मल जो सारे काम पहले नॉर्मल होते थे, नॉर्मल टेक्सटिंग आजकल कौन करता है, कोई बंदा भी नहीं करता। कोई बंदा आजकल, बहुत कम लोग हैं जो SMS पैकेज अब करवा रहे हैं, या वही हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, या कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि जिनका व्हाट्सएप इस तरह का है, या व्हाट्सएप नंबर हो रहा है वो शेयर नहीं करना चाहते इस वजह से। वरना नॉर्मल अब सारा देखें जो ग्रुप्स बने हुए हैं सब व्हाट्सएप पे हैं। पूरी पूरी क्लास का ग्रुप है, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी का भी ग्रुप हो सकता है, पूरे पूरे ऑफिस का ग्रुप होता है, वो सब व्हाट्सएप पे एक मैसेज चलता है, पूरे ग्रुप को जाता है, हर चीज़ व्हाट्सएप पे जा रही है। अब इसमें एक और जो मसला है सबसे बड़ा, कि अगर अभी आपने तो खुद तो इसको देख लिया, लेकिन कल को जो बच्चा जो बड़ा होगा जिसको आपने फ़ोन देना है, तो उसके हाथ में जब फ़ोन आएगा तो उसका पहले से ही काफ़ी कुछ व्हाट्सएप वगैरह के पास होगा। इसमें यह है कि अब इस पर किसी ने नोटिस लिया या किसी ने आवाज़ उठाई है, बिल्कुल उठाई है। इसमें काफ़ी कंपनीज है जिन्होंने आवाज़ उठाई है, जिस तरह एप्पल है, उन्होंने कहा कि आपने अगर व्हाट्सएप को हमारे स्टोर में रखना है तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा, फेसबुक को भी, व्हाट्सएप को भी और इंस्टा को भी, कि आप क्या क्या प्रॉपर क्लियरली बताना होगा क्या क्या डाटा आप हमारे कंज्यूमर का स्टोर कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, और इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। अब जिस तरह के
अगर आप iOS 14 के यूज़र हैं तो आपको पहले से पता होगा कि जब उसमें आप कैमरा ओपन करते हैं तो ऊपर ग्रीन लाइट आती है जब सिर्फ कैमरा यूज़ हो रहा होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जब माइक ऑन होता है तो साथ वो लाइट ऑरेंज हो जाती है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया होता है कि इस टाइम आपके फ़ोन पे क्या हो रहा है, आपको क्या चीज़ यूज़ हो क्या किसी को शेयर हो सकती है। अब एंड्रॉयड को भी चाहिए कि इस तरह की वो अपडेट लेके आए जिसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह का यूज़र को पता हो कि उसके साथ क्या हो रहा है एक्चुअली। अब अगर तो ये सिचुएशन किसी तरह कंट्रोल हो जाती है तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये नहीं होती तो फिर हमें इसके ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। हर बंदे को आदत पड़ी हुई है मेरे समेत। इस तरह के और ऐप्स हैं टेलीग्राम वगैरह की तरफ जाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इससे बचना ज़रूरी है। और ये वीडियो इसीलिए भी ज़रूरी थी कि कल को अगर हमारी हुकूमत किसी तरह से व्हाट्सएप को बैन करती है तो हम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ न जाएं, बल्कि हमें पता हो कि हुकूमत ने किस वजह से व्हाट्सएप को बैन किया, कि आपके एक अलाउ के बटन ने कितना कुछ व्हाट्सएप को दे दिए, उसको कितनी इजाज़त दे दी। ये जो एक अलाउ का बटन है ये उसी तरह के सिग्नेचर हैं जिस तरह के एक हार्ट सर्जरी से पहले करवाए जाते हैं। जो किसी ने अगर ये एक्सपीरियंस किया हुआ तो ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह से पहले एक सिग्नेचर उनके घर वालों से, करीबी जो होते हैं उनसे करवाए जाते हैं कि अगर मर भी गया तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। तो आप यही समझ लें कि ये वही अलाउ था कि आपने अलाउ कर दिया इस तरह से। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और ये मैं चाह रहा था कि मेरे यूज़र्स को पता चले कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बंदे को पता होना चाहिए कि ये जो अपडेट आई है इस तरह की, कभी प्रॉपर एक अलाउ करने की अपडेट कभी भी नहीं आई, इस तरह का नोटिस कभी नहीं आया पहले। लोगों को पता हो कि ये इनके साथ हुआ क्या और ये किस तरह से आगे यूज़ होगा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि नॉर्मल जो यूज़र है उसको पता लगे। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उनको तो नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो उसको देख लेंगे, लेकिन नॉन सब्सक्राइबर्स को भी पता लगना चाहिए कि ये क्या मसला हुआ है और ये कितना संगीन हो सकता है। ये मैं अपने चैनल के लिए नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो कि ये क्या है, क्योंकि काफ़ी हमारे लोग जिन्होंने बिल्कुल बेध्यानी में इसको अलाउ कर दिया या नहीं भी किया, वो उनसे करवाएंगे। वो 8 फरवरी के बाद तो आपको लाजमी करना ही पड़ेगा, वरना आपका व्हाट्सएप बंद होगा। कोई बंदा व्हाट्सएप अपना बंद होने नहीं देगा। और काफ़ी लोगों ने तो इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए इसको प्लीज़ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो मैं इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट इसमें शो किया तो। और अगर वीडियो वाकई अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।